बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ या कलिमात बतौर तबर्रुक। माशाअल्लाह इन नौजवानों का ताल्लुक़ काफ़ी अरसा से एक नेक नौजवान भाई के ज़रिए से है। उन्होंने तालीम व ताल्लुम भी हमारे पास कुछ हासिल किया था। अभी वो आए नहीं, मेरा ख्याल है आ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अब ना आए तो टाइम पर तो पहुँच जाएंगे। नेक लोग हैं, अल्लाह ताला इनकी नेकी में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। ये जो अमल किया जा रहा है इसको रीत नहीं कहते हैं, इसको रवाज नहीं कहते हैं, बल्कि हकीकत में तो ऐसे ही था। पहले खुद मक्का शरीफ मदीना शरीफ में जब भी कोई उनका खुशी का मौका होता था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद ज़रूर करते थे। मदूदे ज़माना के साथ हालात बदलते गए। अब तो वहाँ पर कोई हुजूर के चेहरा मुबारक की तरफ मुँह भी करता है तो उसका मुँह फेर देते हैं, चल उधर देख। वक्त वक्त की बात है, वरना उनका अकीदा यही था पहले वालों का। अज़ानों में, खुतबों में, शादी व गम में गरज जिक्र होता है हर जा तुम्हारा। अभी कैफियत तो यही है, दुनिया की कोई खुशी गमी हो वहाँ अल्लाह रसूल का जिक्र ज़रूर होता है। बल्कि यूँ कहीं जहाँ अल्लाह ताला का जिक्र होता है, अल्लाह ताला के जिक्र में ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। कोई भी आप देखें, अदान है, खुतबा है, कोई भी खुतबा हो, जनाजा है, हर जगह पर जहाँ अल्लाह ताला का जिक्र है उसके साथ रसूलुल्लाह का जिक्र बहुत ज़रूरी है, कोई छोड़ता नहीं है। बड़ा अच्छा अमल किया माशाल्लाह भाई असद अली साहब ने। असद अकेला नहीं बोलना चाहिए, असद अली बोलो या मोहम्मद असद बोलो। हाफिज़ मोहम्मद असद साहब या असद अली। असद जावेद भी ठीक है, जावेद साहब के शेर हैं। असद अली होगा तो फिर इसका माना होगा हज़रत अली के शेर हैं। मोहम्मद असद होगा तो फिर मोहम्मद शेर है। बहरहाल अस्माए गिरामी की बरकत हासिल करने के लिए ज़रूर या मोहम्मद कहो पहले या असद जावेद साहब भी कह लो, ठीक है। क़ल्बी दुआ है कि अल्लाह की इनके इस अमल शरीफ में जिसको ये अपना रहे हैं, ये सिर्फ इनका अमल नहीं, हर मुसलमान का जब वो जवान हो जाता है, खा मर्द हो या औरत हो, तो ये अमल अपनाया जाता है सुन्नत समझकर। बाज़ औक़ात ये फ़र्ज़ होता है, बाज़ औक़ात वाजिब होता है, बाज़ औक़ात ये सुन्नत होता है, बाज़ औक़ात ना करना ज़रूरी होता है। इसकी तशरीह में नहीं जाऊँगा। जब बंदा जवान हो जाए, अल्लाह ताला उसका हाथ भी खुला रखे, तो उस वक़्त उसके लिए ज़रूरी है कि वो निकाह करे। रब करीम ने निकाह के बारे में कुरान मजीद में कई मरतबा जिक्र फरमाया, फ़ानकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा, निकाह करो जो तुम्हें पसंद है औरतों में से। ये इशारतन बताया जा रहा है कि जहाँ रिश्ता करना हो वहाँ पूछ लो या देख लो, उसके बाद करो, ताकि बाद वाली ज़िंदगी अजीरन न बने बल्कि वो सौ की ज़िंदगी। अल्लाह तबारक व तआला की बड़ी बड़ी निशानियों में से ये निशानी है, ये भी एक निशानी है। खातून जो है ना, इसके साथ निकाह करना ये बहुत बड़ी निशानी है। 21वें पारा की सूरत में आता है, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा। उसकी निशानियों में से ये है कि उसने तुम्ही में से बीबियों को पैदा फरमाया, लितस्कुनु फीहा, ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, अल्लाह के में तुम्हारे दरमियान मवद्दत, दोस्ती और मेहरबानी फरमा दी है। इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। यहाँ तकरीबन 6-7 आयतों में अल्लाह की ने मुख्तलिफ निशानियाँ बयान फरमाई। उनमें से एक ये भी निशानी बयान फरमाई कि ख़ातून को मर्द से पैदा फरमाया, और जब पैदा फरमाया तो उसके बाद जब जोड़ा बनता है तो इरशाद फरमाया वो ख़ातून से सुकून हासिल करता है।
और अल्लाह की में तुम्हारे दरमियान मोहब्बत मबद्दत पैदा फरमा दी। अजीब बात है, हर एक के साथ तो ऐसा नहीं होता होगा, किसी किसी के साथ ही होता है कि खातून दूर की होती है, बजाय रिश्तेदारी नहीं होती, वाकफियत नहीं होती, नाम से चेहरे से कोई वाकफियत नहीं होती। जब शादी हो जाती है तो वह ऐसे मिल जाते हैं जैसे एक ही ख़ानदान के। यह है इसका माना वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। फिर फरमाया लितस्कुनु इलैहा, उससे सुकून हासिल करो। बंदा जितना थका मांदा जब घर में दाखिल होता है, हर बंदा जब शाम होती है काम से फटाफट कहता है घर में चलें, बीवी बच्चों के पास चलें। अगर ये चीज़ ना हो तो दुनिया के निज़ाम न चल सके। अल्लाह अकबर। नेक बीवी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह की रहमतों में से एक अजीम नेमत और रहमत है। 3 चीज़ों के बारे में फरमाया, खुला मकान, अच्छी सवारी और अच्छी बीवी। ये अल्लाह करीम की बहुत बड़ी नेमत है। अच्छी बीवी कौन होती है? अच्छी बीवी वो है जो अल्लाह रसूल के फरामीन पर अमल करे और अपने बंदे की खूब खिदमत करे। कितनी खिदमत करें? इतनी खिदमत करें कि अगर खुदा न खास्ता मर्द, ज़ौज, शौहर, बंदा बीवी का उसके जिस्म के किसी हिस्सा से खुदा न खास्ता अगर खून और पीप निकल रही है तो उसको ज़ुबान से चाट कर साफ करे तो फिर भी उसका हक अदा नहीं होता है। ये वो मसाइल हैं शरिया जिनको हम पहले पढ़ते नहीं हैं, पढ़ाते नहीं हैं, बच्चों को बच्चियों को बताते नहीं हैं। और मर्द के लिए क्या है? हुजूर ने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खयारुकुम ले अहलिही, तुम में से बेहतरीन वो शख्स है जो अपनी बीवी के लिए बेहतर है। व अना खैरुल ले अहलिही, और हुजूर ने इरशाद फरमाया मैं अपनी बीवियों के लिए बहुत बेहतर हूँ। इसीलिए सीरत की किताबें में आप पढ़ेंगे ना तो कहीं किसी बीवी का 9 बीवियां यक वक़्त एक ही जगह पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी एक बीवी का भी ये शिकवा नहीं होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु मेरी तरफ तवज्जो नहीं देते। असर के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर व बेशतर हर बीवी के घर में तशरीफ़ ले जाते थे, हर बीवी के पास तशरीफ़ ले जाते थे। वैसे तो बारियाँ मुकर्रर थी लेकिन असर वाला वक्त हर एक के पास जाते थे, खैरियत मालूम फरमाते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी की उम्र का हिस्सा नहीं था। हाँ, कल्बी रुझान अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते थे, या अल्लाह की ये कल्बी रुझान मेरा आयशा की तरफ ज़्यादा है, इसमें पकड़ ना हो, ये मेरा मामला नहीं है, ये तेरा ही मामला है कि तूने उधर झुकाव ज़्यादा फरमा दिया है। बावजूद ही कि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ ले जाने लगे तो बाज़ बीबियों ने हुजूर की बार बार घरों में चारपाई को फिराना उठाना, कभी उस घर में कभी, ये घर तो करीब करीब ही थे, कोई दूर नहीं थे। ये जितना हुजूर का रोज़ा शरीफ है ना, इसी में 9 हुजरे थे, इसी में 9 हुजरे थे। ये जितनी 4 दीवारी है ना, इसमें 9 हुजरे थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 अज़वाज मुतहरात के। तो फिर आप इससे अंदाज़ा लगा लेंगे वो कितने कितने बड़े हुजरे होंगे। मैं बता देता हूँ, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, इतना छोटा हुजरा था कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह तहज्जुद अदा फरमाते थे तो मैं सो रही होती थी, और जब आप तहज्जुद फरमाते हुए सजदा की तरफ तशरीफ़ ले आते तो आहिस्ता सा मेरे पाँव को काटी कर देते हाथ के साथ कि पाँव समेट लो। मैं पाँव समेटती थी, हुजूर फिर सजदा करते थे, और जब हुजूर सजदे से उठ जाती थी तो फिर मैं पाँव को लंबा कर लेती थी। आप इससे अंदाज़ा लगा लें, ये 9 हुजरे थे, इसमें 9 मकान 9 बीबियों के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहरहाल जिस बीबी का भी जिक्र करें आप हैरान होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियाँ हमारे लिए सुन्नत बनाना था, सुन्नत बनाई हुजूर ने हमारे लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है। आज हमारे एक रिवाज है, मैं भी बचपन में ये देखता रहा कि हमारे वाले साहब बर्दाश्त नहीं फरमाते थे कि मियाँ बीवी को चारपाई ते बैठ जान, कहते ये बेहयाई है, बुजुर्गों का ख्याल करो, ये बेहयाई नहीं। उस वक्त मुझे भी पता नहीं था, मैं बच्चा था, मुझे भी पता नहीं था, ये बेहयाई नहीं, ये ऐन सुन्नत रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे बढ़कर क्या हो सकता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी भी विसाल के वक़्त और रिश्तेदार ख़वातीन भी, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल पता है कहाँ हुआ है?
हजरत अम्मा आयशा तो सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सीने अक़दस के साथ हुजूर का सर मुबारक लगा हुआ था। हुजूर का सर मुबारक ऐसे आप माई साहब तशरीफ़ फरमाती, हुजूर आगे और हुजूर का सर ऐसे उनके सीने के साथ लगा हुआ था। भाइयों, बीवी हर दौर में ज़रूरी है, हर दौर में ज़रूरी है। बीवी बहुत कुछ है जिसको अल्लाह की ने शाह फरमाया, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम, वो तुम्हारे लिए लिबास हैं, तुम उनका लिबास हो। लिबास क्या करता है? अयूब को ढांकता है। जैसे अयूब को ढांकता है, इसी तरीक़ा से खातून जो बीवी अच्छी नेक हो वो भी बंदे के अयूब को ढांकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शादी फरमाई, उनका नाम है, हमारी अम्मा का नाम हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला। ये मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि ख्वाहिशात की बिना पर नहीं, हुजूर की शादियाँ ख्वाहिशात की बिना पर नहीं है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियाँ, उनको तो कोई समझ ही नहीं सकता कि क्या वजह थी, कैसी शादी फरमाई। और आपको ये भी पता नहीं होगा कि कहाँ कहाँ शादियाँ, कैसे कैसी शादियाँ। हज़रत उम्मे सलमा के शोहर नामदार का नाम था हज़रत अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। विसाल फरमा गया। माई साहबा बड़ा रोती थी, अम्मा जी की उम्र भी ज़्यादा थी, डील डोल वाली सेहत वाली खातून थी। 4 बच्चे थे, 2 बेटियां 2 बेटे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इल्म हुआ ना कि वो बड़ा रो रही हैं, तो आपने पैगाम भेजा कि रो नहीं, उससे कहो रो नहीं, दुआ मांग की, या अल्लाह की मुझे इसके बदला में अच्छा खामद अता फरमा, नेमुल बदल। हम अक्सर यही दुआ करते हैं जब खुदा न खाता किसी का बेटा फौत हो, तो या अल्लाह की इसको नेमुल बदल। नहीं, कोई भी फौत हो तो उसकी जगह पर आप उसके लिए ये दुआ कर सकते। तो उसका खामद फौत हो गया तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, उससे कहो कि रब से दुआ करे कि नेमुल बदल अता फरमाए। उम्र का भी तकाजा है, 4 बच्चे हैं। तो फरमाती है, मैं सोचने लगी हुजूर ने इरशाद फरमा तो दिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन अबू सलमा से बेहतर कौन हो सकता है? अबू सलमा से बेहतर कौन हो सकता? मेरी नज़र में तो कोई अबू सलमा से बेहतर नहीं है, यानी उसका जो पहला खाम फौत हो चुका था। लेकिन फरमाती हैं चूँकि हुजूर ने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैं ये दुआ करने लगी। जब मेरी इद्दत पूरी हो गई ना, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम निकाह आ गया। हुजूर ने फरमाया, मैं तुमसे निकाह करता हूँ। ये तो अब है ना, एक बंदा चंगा या तलाश करो, ये पैगाम लेके। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। हजरत जैद को फरमाया, जाओ ज़ैनब के घर वालों से कहो कि मेरे से ज़ैनब का निकाह कर दो, यानी खुद जो खामद बनने वाला है उससे फरमाया, जाओ तुम उनको। अल्लाह अकबर। माई साहबा ने जब ये पैगाम सुना तो फरमाती है, मेरे कान खड़े, जो हुजूर ने फरमाया था ना कि नेमुल बदल, वो नेमुल बदल हुजूर ही की जात है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चुनाचे हुजूर तशरीफ ले आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर ने इरशाद फरमाया, उम्मे सलमा मैं आपसे निकाह करूं। हुजूर मेरी कुछ आदत अच्छी नहीं है, मेरा मिजाज अच्छा नहीं है। फरमाया क्या है? अर्ज़ की हुजूर मेरे मिजाज में तलखी है, मैं ज़रा ऊंचा बोल लेती हूँ कभी कभी, कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपकी बेअदबी करके गुनाहगार। फरमाया ये आपकी आदत हमें मंजूर है, हम इसको कबूल करते हैं, ये ठीक हो जाएगी। अर्ज़ की हुजूर एक और मेरे अंदर खराबी है। फरमाया वो क्या है? हुजूर मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है, मैं इस काबिल नहीं। फरमाया ये भी हमें मंजूर है। तीसरा हुजूर ने फरमाया और क्या है? ये हुजूर मेरे 4 बच्चे हैं, आपको तकलीफ होगी उनके पालने में। फरमाया हम तो इसीलिए निकाह कर रहे हैं, हम तो इसीलिए कर रहे हैं ताकि तेरे बच्चों की देख, तेरे ज़हे नसीब, उन बच्चों की किस्मत कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो बैठकर खाते थे, हुजूर के साथ बैठकर पीते थे। हुजूर ने ऐसे निकाह फरमाया। निकाह का एक मकसद होता है, हमने एक ही मकसद लिया, बस जी हुजूर की उम्मत बढ़ाओ, चाहे वो बाद में डाकू बन जाए, चोर बन जाए, खराबी हो, रोटी पूरी हो ना, ये नहीं है, ये नहीं है। उम्मत बढ़ाने का जहाँ मकसद है ना, वहाँ नेक उम्मत हो, नेक अमाल वाली हो। असल शादी के 2 मकसद हैं। सबसे पहला मकसद रब रसूल का हुक्म, हुजूर की सुन्नत, और उसके बाद गुनाहों से बचने की तदबीर। ये नेक ज़हन हो कि मैं मुझे अल्लाह गुनाहों से बचाए।
और इस मसला को हुजूर ने यहाँ तक समझाया। इरशाद फरमाया, जब तुम कहीं बाजार में जा रहे हो या निकल रहे हो, कहीं तुम्हारी नज़र पड़ गई, तुम्हारे दिल में अगर कोई ख़राबी पैदा हो गई तो फरमाया घर में वापस लौट आओ जाओ, वही चीज़ तुम्हारे घर में पड़ी है वहाँ पूरी कर लो, गुनाह से बच जाओगे। अब हम जब बाजार में जाते हैं कितना बड़ा इम्तिहान होता है, हुजूर ने उसका इलाज फरमाया, घर में आओ वो ज़रूरत वहाँ पूरी करो। ये शादी की ज़रूरत है, ये शादी का मकसद है कि गुनाहों से बचो। इसीलिए कुरान करीम ने, रब करीम ने, वो रब होकर अलीमुम बिदाति सुदूर होकर फरमाया, फन्किहू मा तब लकुम मिनन निसा मसना व सुलासा व रुबा। 2 कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो, लेकिन गुनाहों से बचो, गुनाहों से बचो। एक पर तुम्हारा जी नहीं पड़ता है, दूसरी कर लो, दूसरी पर नहीं, तीसरी कर लो, चौथी कर लो, लेकिन गुनाहों से बाज रहो। अल्लाह ताला इन निकाहों के ज़रिए से हमें गुनाहों से महफूज फरमाए, हुजूर की सुन्नतों पर अमल की तौफीक अता फरमाए, और हमारे जोड़े जो नए बनने वाले हैं उनकी ज़िंदगियों में अल्लाह की बरकतें अता फरमाए, उनकी नई आने वाली औलाद में बरकतें अता फरमाए, नेक बनाए, अल्लाह रसूल का फरमा बरदार बंदा और उम्मती बनाए। आमीन।